आप जो डाक सेवा का फॉर्म भर रहे हैं, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, अंकों का आधार पर क्या निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ये 15/7/2024 से फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो गई है। अंतिम तिथि क्या है, 5/8/2024। फॉर्म में मेल फीमेल में गलती हो गया है, उसको फिर से सुधार करने कितना है, 6/8/2024 से 8/8/2024 तक आप देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि कहाँ हिंदी बोला जाता है और जोन भाषा आप जानते हैं उस भाषा पे अप्लाई कीजिएगा। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम जो भारतीय डाक विभाग का जो वैकेंसी निकला है ऑल इंडिया ओवर में, और उसके बारे में पूरी हम जानकारी देंगे। और इस वीडियो को फुल देखिएगा और वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में पूरी ऑल इंडिया ओवर में वैकेंसी आई है डाक विभाग का, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टमैन भर्ती, पोस्टमैन है ना, हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टमैन भर्ती 2024। कुल पोस्ट की संख्या कितना है, 44,228, 44,228 है। और महिला और पुरुष दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया ओवर में आई है, ऑल इंडिया ओवर में आई है। सैलरी कितना है, 24,470 है ना, महीने है। सैलरी कितना है, 24,470। बिना परीक्षा सीधी भर्ती वैकेंसी है। इस ऑल इंडिया ओवर में पोस्टमैन का वैकेंसी जो निकला है उसको पूरी ऑल इंडिया में है, पूरी ऑल इंडिया में है ना। इसकी सीधी भर्ती है, बिना एग्जाम दिए हुए इसकी सीधी भर्ती है। 10th पर निकली है वैकेंसी, क्या है, 10th पर निकली वैकेंसी। इसकी फुल हम डिटेल दे रहे हैं और पूरी डिटेल के बारे में हम समझा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए पूरी डिटेल इस वीडियो में हम दे रहे हैं, पूरी वीडियो में पूरी हम वैकेंसी के बारे में पूरी हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। 2024 अप्लाई ऑनलाइन है ना। भारतीय कुछ भारतीय डाक विभाग, भारतीय क्या है, डाक विभाग, भारतीय क्या है, डाक विभाग में 44,228 आई है वैकेंसी, 44,228 वैकेंसी आई है डाक विभाग में। और उसके बाद देखिए पदों पर ग्रामीण डाक सेवा की बहाली है ना, डाक सेवा की बहाली। अब देखिए डाक सेवा की बहाली हुई है। अब पूरी इसको दोस्तों हम पूरी खुली बता रहे हैं, खुली हम बता रहे हैं दोस्तों। इंडिया पोस्ट दोबारा है ना, GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा, ग्रामीण डाक सेवा की नई भर्ती एक बार फिर से आ गई है। इस बार यह भर्ती है ना, ग्रामीण डाक सेवा है ना, GDS ऑनलाइन जुलाई 2024 के अंतर्गत कुल 44,200 पदों की संख्या 44,228 पदों पर निकाली गई है वैकेंसी, निकाली गई है वैकेंसी है ना। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन क्या है, हो रही है, और इसके बारे में और जानकारी हम दे रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवा है ना, ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत पद है ना, दो पद आते हैं। पहला बी है ना, ब्रांच पोस्टमैन एवं दूसरा असिस्टेंट है ना, ब्रांच पोस्टमैन। अभी दोनों वैकेंसी के बारे में पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गई है। देखिए इसकी क्या है, अप्लाई पूरी हम बता रहे हैं। इसकी अप्लाई ऑनलाइन जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि कब से अप्लाई होगी और किस तारीख से होगी। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है आपका, इंडिया है, इंडिया पोस्ट। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इंडिया पोस्ट है। पोस्ट नेम क्या है ना, ग्रामीण डाक सेवक। और इसका वैकेंसी कितना का है, वैकेंसी कितना है, 44,228 पोस्ट है पूरी ऑल इंडिया ओवर में। और उसके बाद एलिजिबिलिटी में क्या है आपका, 10th पास है, 10th पास पर निकली है। और जॉब लोकेशन क्या है, ऑल इंडिया। जॉब लोकेशन क्या है, ऑल इंडिया है। और लास्ट डेट कब है बच्चों, 5/8/2024, 5/8/2024 इसका लास्ट डेट है। और इसके बाद हम चलते हैं और इसकी पूरी हम डिटेल आपका दे रहे हैं।
दे रहे हैं। अब कहता है इंपोर्टेंट डेट हम लोग को देखना है। क्या देखना है? इंपोर्टेंट डेट के बारे में बता रहे हैं। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बता रहे हैं। इंपोर्टेंट डेट क्या है? इंपोर्टेंट डेट क्या है? देखिए, आवेदन है ना, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, माने हम लोग का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गई है। कब से हो गई है? 15/7/2024 से फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो गई है ना। प्रारंभिक तिथि क्या है? फॉर्म अप्लाई करने का 15/7/2024 से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है? 5/8/2024, 5/8/2024। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तिथि, सुधार फॉर्म किसी माता पिता या किसी प्रकार से फॉर्म में मेल फीमेल में गलती हो गया है, उसको फिर से सुधार करने कितना है? 6/8/2024 से 8/8/2024 तक आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। अब देखना है कि फॉर्म अप्लाई फी देखना है कि कितना है। फॉर्म अप्लाई हम जो करते हैं उसका फी क्या है ना, है ना, जीडीएस के पद पर आवेदन करने के लिए कितना लग रहा है? 100 रुपया लग रहा है, फीस लग रहा है। पेमेंट करना हो, हालांकि है ना, फीमेल कांस्टेबल के लिए एससी एसटी है ना, एससी एसटी है ना, पीडब्ल्यू को कोई फी भुगतान नहीं करना होगी। आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड के द्वारा। ऑनलाइन फी माध्यम डेबिट कार्ड के द्वारा आप फॉर्म है ना फी अपना जमा कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा फी अपना जमा कर सकते हैं। देखिए, पद की संख्या कितना है? पदों की संख्या कितना है? 44,228 से 44,228 से पदों की संख्या। अब इसमें 2 पोस्ट हम क्या कर रहे हैं कि 2 पोस्ट अब बताया गया है, तो दोनों पोस्ट के बारे में आप देख लीजिए, है ना। पद के नाम ब्रांच पोस्टमैन है ना, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन है। 2 पोस्ट है ना, 2 पोस्ट है। दोनों पोस्ट में देख लीजिए कि सैलरी कितना है? 12,000 से 29,000 है, और 10,000 से लेकर 24,000 है, जो है ना दोनों पोस्ट में। ये दोनों का देख लीजिए कि 12,000 से 39,000 रुपया है, 29,000 है, और उसके बाद 10,000 से कितना है? 24,470 है। आप देख लीजिए इस पोस्ट के बारे में, दोनों पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में। अब इसका आगे हम चलते हैं। अब इसका दोनों के आगे में चलते हैं कि दोनों में क्या है। अब इसका पूरी हम डिटेल दे रहे हैं, पूरी इसका हम डिटेल देंगे। देखिए, जीडीएस है ना, आप है ना, बीपीएम के लिए है ना, बीपीएम के लिए इस पोस्ट में क्या है आपका कि क्या है, यानी प्रतिदिन का डाक संचालन कार्य प्रतिदिन का डाक संचालन का कार्य विभाग द्वारा किए जाएंगे। अब दोनों को जीडीएस के बारे में और दोनों के जॉब के बारे में पूरी हम बता दिए। इसका आपका क्या है? काम करने की इसमें पोस्टिंग है, काम करने क्या है? पोस्टिंग है। अब इसमें क्या है? ए बीपीएम की है ना, गैर हाजिरी में बीपीएम को दोनों को ड्यूटी साथ है ना, साथ करनी पड़ेगी, है ना, करने पड़ेगी। अब इसका भी दोनों का कार्य के लिए मार्केटिंग तथा है ना प्रचार करना, मार्केटिंग एवं प्रचार करना, दोनों इसमें कार्य, दोनों पोस्ट के लिए कार्य है। अब दोनों पोस्ट के लिए कार्य के लिए, और इसके बाद आगे चलते हैं। पूरी स्टेट में वैकेंसी देख लीजिए कि पूरा ऑल इंडिया स्टेट में वैकेंसी निकली है ना। जैसे आसाम के बारे में हमको जानना है ना। आसाम में कितना है वैकेंसी है? आसाम में कितना है? आसाम में आपका कितना है? 100 कितना है? आसाम के 100 है ना, 123 है, 123 है। और इसका आसाम का भाषा भी आपके क्या होना चाहिए? भाषा सबसे पहले देख लीजिएगा कि भाषा आप सबसे पहले देख लीजिए भाषा क्या है। वैसे केरल में देखिए भाषा, केरल में क्या है? मलयालम भाषा है। केरल में क्या है? केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। केरल में 2433 सीट है, 2433 सीट है। पूरी स्टेट के बारे में बता रहे हैं अब, है ना। गुजरात में देखिए, गुजरात में आपको गुजराती भाषा होना चाहिए। आपका कितना? 200 है ना,
2034 सीट है, 2034 सीट है गुजरात में। फॉर्म आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब जिस स्टेट में आपका भाषा होनी चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश कंप्लीट होनी चाहिए, आप तब भर सकते हैं, आप तब भर सकते हैं। और जैसे बिहार में है, बिहार का आप हिंदी भाषा होनी चाहिए, दिल्ली है तो हिंदी भाषा होना चाहिए। इस सब लैंग्वेज के आधार पर फार्म भरिएगा। पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी फार्म भरिए, लेकिन आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज नहीं रहेगा, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस कारण क्या है, वहाँ का भाषा समझने में आपका बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्म अप्लाई कब कीजिएगा, है ना? जैसे राजस्थान, तो बोर्डेट मान लिया कि राजस्थान में, तो राजस्थान का भाषा आप जानिएगा, तो राजस्थान में हिंदी बोला जाता है। आप राजस्थान में बिहार का बच्चा फार्म भर सकता है राजस्थान में, क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हैं। राजस्थान में फार्म आप भर सकते हैं। राजस्थान में 2718 सीट है, 2718 सीट है। तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में क्या है, तमिल बोला जाता है, लेकिन बिहार का आदमी तमिल बोल नहीं सकता है। आप वहां पर फॉर्म नहीं भरिएगा। तमिल का ही जो तमिल भाषा बोलते हैं वही आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में पूरी और डिटेल दे रहे हैं, डिटेल। अब देखिए बिहार के बारे में बता रहे हैं कि बिहार में कितना है। बिहार में सबसे पहले देखना है कि हम लोग बिहार का भाषा होना चाहिए। जैसे बिहार का भाषा हम बोलते हैं हिंदी, तो हमको हिंदी जरूरी है। तो बिहार में कितना सीट है? 2558 सीट है। बिहार में कितना सीट है? 2558 सीट है। सबसे पहले देखना है कि हम जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में हम क्या करें। पहले भाषा देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि कहाँ हिंदी बोला जाता है, और जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा पे अप्लाई कीजिएगा। मान तमिल का आदमी है तो तमिल भाषा होना चाहिए, केरल का भाषा है तो केरला भाषा होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए तो पंजाब की भाषा होना चाहिए। उस भाषा के आधार पर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा डाक सेवा का, जो भारतीय डाक सेवा निकला है। अब उसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि बहुत से हर स्टेट में वैकेंसी है पूरे इंडिया में। और उसकी बात देखिए, अंग्रेजी तथा गणित विषय के साथ क्लास 10th पास होना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए कि कोई भी बच्चा है, कोई भी जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हम क्या इसका है। तो एलिजिबिलिटी में देख लीजिए कि अंग्रेजी है ना, सब्जेक्ट में देखिए अंग्रेजी और गणित 10th पास बच्चा होना चाहिए, 10th पास बच्चा होना चाहिए। अस्थाई है ना, स्थानीय भाषा की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले क्या होना चाहिए? स्थानीय भाषा की क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए सपोज डेट कि हम बिहार के हैं, हम केरल में फॉर्म भरेंगे, लेकिन केरल का भाषा नहीं जानिएगा तो यहाँ फॉर्म भरने से क्या, आपका स्थानीय वहां पर नहीं है, भाषा आपका लैंग्वेज नहीं है, वहां पर फॉर्म नहीं भरना है। योग्यता क्या है? सबसे पहले योग्यता देख लीजिए कि कंप्यूटर की जानकारी होना, साइकिल चलाना होना चाहिए, है ना, आजीविका के पहने पर्याप्त साधन होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, डाक विभाग में आप फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्यूटर, साइकिल, सारी आपका योग्यता होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। वहां पर क्या है, सिलेक्शन होगा 23/8 है ना 2023 के अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी का उम्र कितना होना चाहिए? 23 से लेके 23 है ना, ईयर 23 में कितना 18 वर्ष होना चाहिए, और उसके बाद 40 वर्ष तक की उम्र क्या है भरना चाहिए। इसमें आपको सभी को छूट दिया जाएगा, सभी को छूट दिया जाएगा। इसके लिए क्या है, सभी को छूट दिया जाएगा। अब इसका सिलेक्शन किस प्रकार होगा? आपका मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन होगा। आपका कितना परसेंट नंबर है और कितना आपका डिवीजन में कितना आपका है, उसके आधार पर आपका डिवीजन के अनुसार, आपका मार्क्स के अनुसार पर आपका इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन 10th पास तो जरूरी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अंकों के आधार पर, यहाँ पर समझिए है ना, कि अंकों के आधार पर है ना मार्क है ना मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, है ना। अंकों के आधार पर क्या निकाला जाएगा? मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और तैयार किया जाएगा, है ना। इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको फिर नोटिफिकेशन आएगा, और उसका बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बच्चों, आप जो डाक सेवा का फॉर्म भर रहे हैं, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, और उसकी क्या होता है, जिस स्टेट की भाषा जानते हैं वहां पर फॉर्म भरिएगा, तो आपकी क्या है, और मार्कशीट के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। थैंक